दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। क्या आपको पता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और दोनों में क्या फ़र्क है? अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं सुना है या अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं। एक्टिव वॉइस, दोस्तों एक्टिव वॉइस का मतलब है कि जो भी सेंटेंस बनाए जाते हैं उसमें सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। अगर आपने टेंस के सारे वीडियोस को देखा होगा तो पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट काम करता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव वॉइस में चाहे सब्जेक्ट रहे या ना रहे उस सेंटेंस को बनाया जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है, जिसे हम आगे सीखेंगे। जैसे हम एक्टिव वॉइस में देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं क्रिकेट खेलने का काम कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसको कैसे हम बनाते हैं, आई प्ले क्रिकेट। अगर आपने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को अगर आपने सीखा है तो आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आई प्ले क्रिकेट। और इसी को हम पैसिव वॉइस में देखें, क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट का एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कौन खेल रहा है या कौन खेलता है ये नहीं मालूम, परंतु यहाँ पे क्या है, क्रिकेट खेला जाता है सिंपली। तो इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस क्या होगा, बाय प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है या इज का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पे क्या है, खेलना, खेलना यानी प्ले, और तो तीसरा रूप क्या होता है, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन आप कहें मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा, बाय मी। अगला एक सेंटेंस को देखते हैं, राहुल पढ़ता है, राहुल पढ़ता है। तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाया जाता है, राहुल रीड्स, राहुल रीड्स। राहुल का एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए उसके साथ वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग किया जाता है, रीड, और उसके साथ एस लगाते हैं, रीड्स, वो पांचवा फॉर्म बन जाता है। ठीक है। उसके बाद पैसिव वॉइस में इसी सेंटेंस को देखते हैं, राहुल को पढ़ाया जाता है, यानी राहुल पढ़ नहीं रहा है, उसको पढ़ाया जाता है। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, राहुल इज टॉट, राहुल इज टॉट। राहुल के साथ इज लगाया जाएगा और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, राहुल इज टॉट। अगला एक सेंटेंस में देखते हैं पैसिव एक्टिव वॉइस में, तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। लेकिन आप कहें पैसिव वॉइस में, तुम्हारे द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, फुटबॉल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ इज लगेगा, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, बाय यू, फुटबॉल इज प्लेड बाय यू। एक्टिव वॉइस में देखते हैं, मैंने एक पत्र लिखा। दोस्तों अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो को देखा है तो आप इस सेंटेंस को अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग किया जाता है और इसको इस प्रकार से बनाया जाता है, मैंने एक पत्र लिखा। तो क्या है, पास्ट है, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में देखते हैं, क्या है, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तो जैसे मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो यहाँ पे एक पत्र एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो क्या होगा, पहले एक पत्र को लिखेंगे यानी अ लेटर। तो ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो इसके साथ वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पहले देखा कि क्रिकेट खेला जाता है तो उसमें इज एम आर का प्रयोग किया गया, लेकिन यह पास्ट में क्या है, वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक पत्र
क्या है, एक सिंगुलर है, उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। और लेटर वॉज क्या है, लिखने का काम है, तो यहाँ पे थर्ड रूप प्रयोग किया जाता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ पे राइट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, रिटन। अ लेटर वॉज रिटन, एक पत्र लिखा गया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। दोस्तों आज हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के फर्क को बस देखा है। अगले वीडियोस में हम विस्तार से सीखेंगे। अगर आप पूरी लगन से अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलती रहेगी।